नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से रविवार को शुरू किए गए सोशल मीडिया कैंपेन से दूरी बनाने वाले पीसीसी पदाधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नाराज हैं। सोमवार को इसे लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा ने सोशल मीडिया कैंपेन से दूरी बनाने वाले प्रदेश पदाधिकारियों की सूची तैयार करने को कहा है। कोटा के सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता को एक बार फिर से आपकी दुआओं की जरूरत है। 3 साल पहले कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी मुठभेड़ में 9 गोलियां लगने के बावजूद मौत से जंग जीत कर आए इस योद्धा को एक बार फिर जंग लड़नी पड़ रही है। इस बार उन्हें कोविड ने जकड़ लिया है। चेतन की कंडीशन क्रिटिकल बताई जा रही है और वे एम्स झज्जर हरियाणा में एडमिट हैं। कोटा के स्टेशन क्षेत्र के चेतन नजफगढ़ में पोस्टेड हैं। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार रात को 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आए अंधड़ ने इलाके में तबाही मचा दी। चुनावड़ क्षेत्र में अंधड़ ने एक युवक की जान भी ले ली। ये युवक बाइक पर घर जा रहा था। रास्ते में पेड़ टूटकर उस पर गिर गया। वहीं गंग नहर परियोजना की नहरें और माइनर ओवरफ्लो हो गए और कुछ नहरें टूट गई। शहर में छतों पर लगे सोलर पैनल टूट गए और होर्डिंग्स उड़कर बिखर गए। घर धूल से अट गए। धान मंडी में ढकी हुई जिंसों से तिरपाल उड़ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि मंगलवार सुबह बारिश से मौसम सुहावना हो गया। राजस्थान में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित करते हुए अन्य सभी कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग की ओर से एक बार फिर से परीक्षाओं को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शिक्षक संगठनों की ओर से 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग तेज होने लगी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के खारवा गांव में ब्लैक फंगस के मरीज को स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और गांव के सरपंच ने समझाइश कर इलाज के लिए जोधपुर भेजा। लेकिन परिजन दूसरी बार जोधपुर भेजने के बाद भी झाड़ फूंक के चक्कर में ब्लैक फंगस के मरीज को अस्पताल से घर लेकर चले गए और फिर से झाड़ फूंक शुरू कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से राज्य में कोविड रोधी टीकों की कथित बर्बादी की खबर की प्राथमिकता से जांच कराने को कहा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को भेजे गए पत्र में हर्षवर्धन ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबर है कि राज्य के 35 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 टीके की 500 से अधिक शीशियां कूड़ेदान में मिली, जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और इसकी जाँच की जानी चाहिए। आदमी कितना बेपरवाह हो जाता है, इसका उदाहरण मंगलवार को बीकानेर में एक बार फिर देखने को मिला। जिला कलेक्टर ने जिन 2 किराना बाजारों में पिछले दिनों जीरो मोबिलिटी कर दी थी, वहां कुछ घंटों के लिए बाजार खोलने के साथ ही भारी भीड़ नजर आई। दुकानों पर सामान खरीदने के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के बजाय ग्राहक एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। लोग महीने भर का राशन एक साथ ही लेने पहुंच गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर जिले के नोखड़ा में नवीन तहसील के सृजन को मंजूरी दी है। नवीन तहसील नोखड़ा में 3 भू अभिलेख निरीक्षक व्रत, 12 पटवार मंडल और 113 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में एक बार फिर बढ़ता हुआ क्रम नजर आया है। सोमवार को दिन भर की रिपोर्ट में महज 34 केस ही आए थे, लेकिन मंगलवार की सुबह की रिपोर्ट में ही इससे 20 ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि शाम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एक तरफ जब लॉकडाउन खुलने के लिए पॉजिटिव रेट को आधार माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीकानेर में अचानक बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव केस शहर को लॉकडाउन की गिरफ्त में रखने को मजबूर कर सकते हैं। समूचे मारवाड़ में उमस भरी गर्मी से लोगों के हाल बेहाल हो रखे हैं। मंगलवार को हालांकि तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन सूरज की तेज किरणों की तपिश और उमस से राहत नहीं मिल पाई है। यहाँ अभी भी तापमान 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी का सिलसिला इस बार महीने की पहली तारीख से शुरू हो गया है। सोमवार को पेट्रोल की कीमत 27 और डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। लॉकडाउन के बावजूद मई में पेट्रोल डीजल की कीमतें 16 बार बढ़ी थी। बढ़ी हुई कीमत मंगलवार से लागू होंगी। अब बीकानेर में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 52 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। दिन भर तपिश के बाद सोमवार रात को फिर से मौसम पलटा खा गया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ होते हुए पश्चिमी विक्षोभ रात 11:30 बजे बीकानेर पहुंचा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी से पूरा माहौल धूल मिट्टी से सन गया। 2 घंटे तक शहर में धूल का गुब्बार छाया रहा। उधर आंधी आने से 1 घंटे पहले ही मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया।
प्रशासन की ओर से पीबीएम समेत सभी खासकर कोविड अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। समाज सेवी सिकंदर खान व पार्षद शहबाज खान ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन को मेडिकल किट भेंट किए हैं। जोधपुर में नाकों पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ये किट दिए जाएंगे। इस अवसर पर महापौर कुंती परिहार भी उपस्थित थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन द्वारा जोधपुर रेलवे अस्पताल में मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे को 20 स्टूल भेंट किए गए। इसके साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा भेजे गए 10-10 लीटर के 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी सुपुर्द किए गए। पंजाब नेशनल बैंक ने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में 4 और उम्मेद व महात्मा गांधी पंजाब नेशनल बैंक ने जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में 4 और उम्मेद व महात्मा गांधी अस्पताल में 3-3 व्हील चेयर भेंट की। पीएनबी के जोधपुर अंचल प्रमुख अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक द्वारा जोधपुर अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी 5 मंडलों के 19 जिलों में विभिन्न हॉस्पिटलों में 60 व्हील चेयर भेंट किए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।